8th class, are you ready? Okay, have your books. Remember one thing, आपने हमेशा ये बात ज़हन में रख लें कि जब भी आपने स्टडी के लिए बैठना है तो बुक आपके पास होनी चाहिए ज़रूर, और बल्कि एक रजिस्टर भी आपके पास हो, जिसके लिए वो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो एक्सप्लेनेशन के दौरान या टॉपिक की क्लियरेंस के दौरान आपको पता चलें जो बुक में अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपने हाईलाइट कर लेनी, नोट कर लेनी, अपने पास राइट डाउन कर लेना है उनको। ओके, तो लास्ट इन द फर्स्ट लेसन, प्रीवियस लेसन में जो हमारा फर्स्ट लेसन था उसमें हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर नंबर 2, और उसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी। याद होगा आपको, सेल डिवीजन था, इसके अलावा डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन, एंड मोर ओवर इसमें कुछ और भी चीजें थी लाइक द इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? आपको एक होमवर्क दिया था कि आपने राइट डाउन करना है किस चीज को, तमाम बेसिक डेफिनेशंस को, और उसको याद भी करना है। होप आप सब ने किया होगा। तो जिन्होंने किया है वेरी गुड, वेरी वेल डन, शाबाश। और जिन्होंने नहीं किया बहुत बुरी बात है भाई, अगर तो बहुत कोई मजबूरी थी तो इट्स ओके, आप जल्दी से कर लीजिएगा। लेकिन अगर बगैर किसी मजबूरी के आपने जानबूझ के नहीं किया तो बहुत बुरी बात है बेटे, ऐसा नहीं करना। साथ साथ हम डे बाय डे काम करेंगे, डेली बेसिस पे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम सबसे पहले अ कपल ऑफ इंफॉर्मेशन विल शेयर, हम एक दो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द होल सेल। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तब सेल की, पूरे सेल की एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। ये पॉइंट आप नोट कर लें भाई, ये पॉइंट आप नोट कर लें। इसका एमसीक्यूज भी आ जाता है, और ये एक बड़ा बेहतरीन आप कह लें कि पॉइंट है जो हर बच्चे के ज़हन में होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। अब डीएनए की हम बात करते हैं कि ये डीएनए क्या चीज है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर डीएनए। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आगे एक छोटा सा पॉइंट है, ये आप साथ साथ रीडिंग भी करेंगे, और अगर आप अपनी बुक्स खोल लें तो बहुत अच्छा हो जाए। आप अपनी बुक्स खोल लें और वी आर ऑन पेज नंबर 20। ओके, अपनी बुक्स खोल लें और पेज 20 ओपन कर लें। तो डीएनए इज द मटेरियल दैट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल और एन ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है पेपर्स में, आपके एग्जाम्स में, कि व्हाई द डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। तो ये उसका आंसर, अभी इसको मार्क कर ले बेशक आप, कि डीएनए इज द मटेरियल दैट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल और एन ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। इसको आप बेशक मार्क कर लें भाई, यहां तक। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। और एक ये वाला पॉइंट कि क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, इसका तो एमसीक्यूज आता है। आई थिंक सो आपके एक्सरसाइज में ये एमसीक्यूज मौजूद भी होगा। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, माइटोसिस। माइटोसिस को हम देखेंगे। माइटोसिस क्या चीज है? इनफैक्ट द सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स। सेल डिवीजन का हमने देखा था कि इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो इसकी आगे टू मेजर टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइटोसिस। माइटोसिस को हम पढ़ेंगे। माइटोसिस को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे? तो माइटोसिस की डेफिनेशन ये है कि माइटोसिस इज अ प्रोसेस by which the parent cell divides into two daughter cells with the same number of chromosomes as in the parent cell। यहां तक आपकी डेफिनेशन होगी जी। आप चाहें तो इसको साथ साथ मार्क करते जाएं, इसको मार्क कर लें आप। वी आर ऑन पेज
20 and the definition of mitosis will be start from here to the next page number 21 up to here. This is the definition of mitosis. कि माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बनाता है, और खसूसियत क्या है कि विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल, यानी जितनी तादाद पेरेंट सेल में होती है क्रोमोसोम की, उतनी ही तादाद किस में होती है, डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है. ओके जी, ओके. नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम वेरी केयरफुली एंड लेट्स एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द मोर इवेंट्स ऑफ द माइटोसिस. सबसे पहले इंटरफेस का पोर्शन है. हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन से पहले एक काम होता है जिसको एक फेज है. देयर इज अ फेज विच इज कॉल्ड एज इंटरफेस, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आर डबल्ड इन द न्यूक्लियस. क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं. तो यू कैन सी बाय दिस डायग्राम दीज आर द क्रोमोसोम्स एंड दिस फेज इज इंटरफेस. आप देखें, ये देखिए जरा, डबल कर लिए, डबल हो गए, क्रोमोसोम्स आर डबल्ड हियर एंड दिस इज इंटरफेज स्टेज. इंटरफेस हो गया. इंटरफेस के बाद है न्यूक्लियर डिवीजन. अब न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है इसको अब हम जरा देखेंगे. तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग द इंटरफेस. अच्छा जी, अब ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, व्हेन द न्यूक्लियस, अब हम न्यूक्लियस की बात करने जा रहे हैं, divides the two sets of chromosomes are distributed. अब ये देखें, ये जो दो सेट्स थे, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हो गए हैं. दे आर इक्वली डिवाइडेड. ठीक है जी, इक्वली डिवाइड्स द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द टू डॉटर न्यूक्लियाई. दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में इक्वली ये डिवाइड हो गए. तो ये हो गई आपकी क्या, न्यूक्लियर डिवीजन. After this nuclear division, what happens? A shallow groove arises. एक इस तरह से shallow groove सा बनता है in the center of the cell. ठीक है जी, in the middle साइटोप्लाज्म में, which deepens further, और ये गहरा होता चला जाता है and divides the cell into two daughter cell, जो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं. This phase is called cytokinesis. आपको याद होगा हमने साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन की थी कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस. द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. तो उसी को अब हम देख रहे हैं कि ये आ गया हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस. तो इन दिस वे हमारा माइटोसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया. इंटरफेस, देन द न्यूक्लियर डिवीजन, एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस, एंड वी हैव टू सेल्स सेम लाइक पेरेंट, because the number of chromosome is same as like in the parent cell. Okay ji, this was our topic mitosis. Clear? And I hope I'm going to send you a video, some kind of animation on this topic mitosis too, and that will inshallah आपके नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी वो वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.